Good morning, dear students. Welcome to our science class. Dear students, in our previous class, we have discussed about the spoilers of food, causes of spoilers of food. And in today's class, we will discuss about how we can prevent the spoilers of food. खाने को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। खाने को स्पॉइल होने से बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर खाना स्पॉइल हो जाता है तो उसकी वेस्टेज होती है। तो फूड को वेस्ट होने से बचाने के लिए इसकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारी इस क्लास में हम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। खाने को स्पॉइल होने से बहुत ज़रूरी है बचाना। द फॉलोइंग मेथड्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ वो खाने को स्पॉइल होने से बचाते हैं। पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। बेटा, पेरिशेबल फूड मीन्स क्या होता है? पेरिशेबल फूड मीन्स जो आइटम इजीली स्पॉइल होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लाइक मीट, मिल्क, फ्रूट और वेजिटेबल्स। इनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड आइटम्स। तो इनको हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो जो स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट एंड स्नैक्स, ये जो आइटम्स हैं बच्चों, इनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। इनको हमने अगर स्पॉइल होने से बचाना है तो इनको एयर टाइट जार्स, कंटेनर्स में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर और एयर नहीं मिलती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉयलर्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड प्रिजर्वेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें खाने को इस हिसाब से, जो खाने के आइटम्स हैं उनको इस हिसाब से रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ख़राब ना कर पाएँ। तो इससे क्या होता है कि जो फूड है वो लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और हम उन्हें तब यूज़ कर सकते हैं जब वो मार्केट में उनकी फ्रेश फॉर्म, यानी कि वो ताज़े, जब उनका मौसम नहीं होता है, तब भी हम उन फूड आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर, भोजन को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? इट इज़ फॉर्म्ड बाय टर्म डी प्लस हाइड्रेशन। बच्चों, डिहाइड्रेशन वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बनना है, डी प्लस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिंग वाटर इन समथिंग। पानी, हाइड्रेशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ में पानी को मिलाना, एंड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड आइटम। तो फूड आइटम में से या किसी भी चीज़ में से पानी को रिमूव करना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, पानी को इसमें से फूड आइटम में रिमूव किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। मैनी वेजिटेबल्स, ऑनियंस एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राई टू प्रिजर्व दैम। और ऐसे प्याज है, कॉलीफ्लावर है, इनको क्या है, ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है। और बच्चों, जब हम ग्रेप्स लेकर आते हैं तो कोई भी फ्रूट है, अगर हम उन्हें जल्दी से नहीं फिनिश करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम उसे ड्राई, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिन्हें हम ड्राई करके उनमें से डिहाइड्रेशन करके उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लाइक ग्रेप्स, देखिए बेटा, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रेप्स को अगर हम सन ड्राई कर लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं और उनमें से मॉइस्चर को रिमूव कर लेते हैं, तो उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो सूखने के बाद क्या बन जाते हैं, किशमिश बन जाती है बच्चे। ऐसे ही जो चिलीज़ हैं, मिर्च होती हैं, उसको भी हम धूप में सुखाकर फिर हम उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
नेक्स्ट है एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट को मिक्स करके भी हम कुछ फूड आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं, माइक्रोब से बचा सकते हैं। बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रेजर्वेटिव। शुगर और सॉल्ट जो प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजर्वेटिव? प्रेजर्वेटिव मीन्स एनी आइटम्स विच हेल्प इन प्रिजर्विंग द फूड आइटम्स। वो प्रेजर्वेटिव वो आइटम होते हैं जो किसी भोजन को बचाने के, सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको वो हेल्प करते हैं। तो दीज टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर। और जो साल्ट है, साल्ट और शुगर जो है, ये भोजन में से मॉइस्चर को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और हम उसे अपने भोजन को सुरक्षित रख पाते हैं। लाइक आपने बेटा देखा होगा घर में जब मम्मा अचार डालते हैं, तो आम का है या नींबू का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट और शुगर का यूज़ किया जाता है। जब नींबू के अचार में शुगर होती है और आम के अचार में सॉल्ट प्लेंटी मात्रा में होता है। तो बच्चों, इससे क्या होता है, वो हम लंबे समय तक उसे हम यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बाय एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। जो विनेगर होता है उसका साइंटिफिक नेम एसिटिक एसिड होता है। तो ये अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है और ये एक एसिड है। तो ये क्या करता है, एसिड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है, जिससे कि हमारा भोजन स्पॉइल होने से बच जाता है। ये ज़्यादातर अचार में यूज़ किया जाता है, जैम्स में। नेक्स्ट आता है कैनिंग एंड बोटलिंग। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टरलाइट कैन्स और जार्स एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल द और वीकन्स एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। कैनिंग और कुक एंड बोटलिंग, तो कुछ भोजन ऐसा होते हैं जिनको हम कैन्स में या बोटल्स में पैक करते हैं, और उनमें उनको पैक करने से पहले, जार्स में या बोटल्स में पैक करने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। मीन्स उन्हें जर्म्स फ्री किया जाता है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, उनमें जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बहुत से फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इस तरह से सेव किए जाते हैं। तो बच्चों, अभी आज मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मेथड्स बताऊंगी कि हम कैसे अपने भोजन को सेव रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।